वीलुकअप फंक्शन को समझने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंगल वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे वीलुकअप के बारे में। वीलुकअप की कमियाँ क्या है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें हम सीखेंगे कि वीलुकअप है क्या? बेसिक वीलुकअप फंक्शन कैसे काम करता है, क्या यूज़ आता है? वीलुकअप में 2 ऑप्शन होते हैं, एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सिमेट मैच। इनमें डिफरेंस क्या है और इनको हमें कब काम में लेना है, वो हम सीखेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ वीलुकअप कैसे हम लगा सकते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। और लेफ्ट लुकअप प्रॉब्लम, रिवर्स लुकअप प्रॉब्लम, वीलुकअप ओनली राइट के साथ राइट डायरेक्शन में लुकअप करता है, लेफ्ट डायरेक्शन में लुकअप करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत आएगी और उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे उस इश्यू को। और फिर लास्ट वन पढ़ेंगे कॉमन वीलुकअप एरर्स एंड फिक्सेस। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको ये सब चीज़ें आप एक बार समझ लेंगे तो आपको कंप्लीट वीलुकअप आ जाएगा, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए मैंने एक सैंपल डेटा ले रखा है, जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। अभी हम एक बेसिक वीलुकअप फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम समझते हैं वीलुकअप है क्या चीज़। वीलुकअप फंक्शन एक ऐसा एक्सेल का फॉर्मूला है जो हमें किसी पर्टिकुलर टेबल से, पर्टिकुलर रेंज से, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या कुछ कंडीशन के बेस पे वैल्यू उठा के देता है। मान लो हमारे पास लाखों में डेटा है, लाखों में डेटा पड़ा हुआ है और हमें एम्प्लॉय आईडी जो 101 है, इसका कुछ पर्टिकुलर नाम उठा के लाना है, वहाँ से सर्च करना है। तो हम लाखों में 1 बाय 1 तो सर्च करेंगे नहीं, तो वहाँ पे हमारा वीलुकअप फंक्शन काम आएगा। ये कैसे काम आएगा, चलिए देखते हैं। लेट्स से मुझे चाहिए कि एम्प्लॉय 101 का जो नाम है वो मैं उठा के ले आऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए लगाऊंगा मैं इक्वल्स टू वीलुकअप। वीलुकअप आप जैसे टाइप करेंगे, आप देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। ये चारों क्या होती है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमें लुकअप करनी है। तो इस केस में हमें E101 लुकअप करनी है। E101 हम लुकअप करेंगे कहाँ? कहाँ हम देखेंगे? हम देखेंगे टेबल एरिया में। कहाँ से? यहाँ से लेके ये पूरा लिस्ट हमारे पास, या पूरी टेबल हम सिलेक्ट कर लेते हैं लेट्स से। तो इसमें हमको देखना है कि E101 को ढूंढना है इसमें। ठीक है, इसमें कहाँ ढूंढेगा वो ढूंढेगा इसमें फर्स्ट कॉलम पे। फर्स्ट कॉलम में ढूंढेगा, जहां से आपने सेलेक्ट किया है उसमें फर्स्ट कॉलम पे E101 को सर्च करेगा ये वीलुकअप। फिर हमें क्या रिटर्न करना है उसके अगेंस्ट में? उसके अगेंस्ट में लेट से हमें नेम चाहिए, तो हमको चाहिए सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम हो गई, तो नेम वाली होगी सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो हमको चाहिए, तो हम ले 2। 2 लिखने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं कि रेंज क्या है, हमारी अप्रोक्सीमेट मैच है या एग्जैक्ट मैच है, ट्रू या फॉल्स। अभी हम लेंगे एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच में क्या डिफरेंस है ये हम आगे समझेंगे, और कब यूज़ करना है वो भी हम समझेंगे। मोस्ट ऑफ द अराउंड 90% केसेस में आपको फॉल्स जो एग्जैक्ट मैच है वही काम आएगा। तो हमने ये एग्जैक्ट मैच, ब्रेक इट क्लोज, एंटर। अभी आप देखिए E101 के अगेंस्ट में जो नेम था राहुल मेहता, वो ये उठा के ले आया है। लेट्स से मैं यहाँ E105 का लेना चाहता हूँ, एंटर। तो आप देखिए E105 मोहनदास था, तो मोहनदास ये उठा के ले आया है। तो ये है बेसिक वीलू का फंक्शन। पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में नेम हम लेके उठा के लेके आ रहे हैं, तो ये काम आता है वीलुकअप का। अभी लेट से मुझे E101 मैनुअली ना देके मैं चाहता हूँ कि कॉलम 1 में जो वैल्यू है 104 हो, 3 हो, 2 हो, उसके अगेंस्ट में जो भी नेम है वो आ जाए यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा इक्वल्स टू वीलुकअप। अभी मैं E101 या E105 मैनुअली टाइप ना करके मैं सिलेक्ट कर लूँगा सेल। ये मैंने A2 सेल सिलेक्ट कर ली, कॉमा। अब मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, तो रेंज मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। रेंज में कर दूंगा फ्रीज डॉलर लगा के। यदि आपको सेल रेफरेंसिंग नहीं पता है कि सेल रेफरेंसिंग कैसे काम करती है, तो आप मेरा जो सेल रेफरेंसिंग वाला वीडियो वो जरूर देखें। उसमें हम आपको पता लगेगा कि मैंने डॉलर क्यों लगाया। अभी डॉलर लगाएंगे तो क्या होगा, डॉलर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो डॉलर लगा के मैंने कर दी फ्रीज, हमने रेफरेंस फ्रीज कर दिया। अब मुझे देखना है कि नेम लेके आना है। लेट्स से मुझे सैलरी लेके आनी, सैलरी लेके आते हैं। तो A2 है फर्स्ट कॉलम, ए जो कॉलम है फर्स्ट हो गई। तो सैलरी कॉल से मैं 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम में ये रेफरेंसिंग जो कॉलम नंबर है स्टार्ट होगा जो फर्स्ट जहाँ का हम लुकअप कर रहे हैं, जिस वैल्यू को एम्प्लॉय आईडी हम लुकअप कर रहे हैं, तो वहाँ से 1 स्टार्ट होगा, 1 2 3 4।
तो 4 नंबर पे जो सैलरी है वो हम लेके आनी है और हमको चाहिए एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखिए ये मैंने परसेंटेज में कर रखा है, तो मैं इसको जनरल कर देता हूँ, नंबर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सैलरी। इसी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो क्या होता है, आप देखिए सभी एम्प्लॉयज के लिए जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो E1 इसमें आ गया, E2 में एम्प्लॉय 101 के लिए सैलरी, इसमें आ गया एम्प्लॉय 102 के लिए। कैसे आया, आप देखिए कि ये रेफरेंस जो था, जो हमने ऊपर A2 दिया था वो अब हो गया A3, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो अब इसकी वैल्यू सर्च करके ला रहा है, फिर इसमें इसमें हो गया A4। तो ये सेल रेफरेंसिंग आप वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो ये होता है बेसिक वीलुकअप फॉर्मूला। अब वो समझेंगे कि अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच इसमें क्या होता है। क्या होता है, वीलुकअप हम जब भी लगाते हैं तो हम यदि अप्रोक्सीमेट मैच हमको करना हो कि हमको सिर्फ अप्रोक्सीमेट लगभग उसके बराबर वैल्यू आ जाए तो हमारा वो आउटपुट दिखा देना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, सैम्पल डेटा ले रखा है। मैंने ले रखा है कि जब जब सैलरी 40,000 हो जाएगी, 40,000 के ऊपर होगी, मतलब 40,000 से 50,000 के बीच में होगी, तो HRA हमको दे देना है 4%। 50,000 ऊपर होते ही हमको दे देना 5%, 60,000 पे 6%, 70,000 पे 7%। अब ये 63,000 है, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये फॉल करता है 60,000 ऊपर हो गई, 70,000 नहीं, 70,000 से कम है तो 60,000, 6% इसका HRA आ जाना चाहिए। सिमिलरली बाकी जो सैलरी है उसके भी आना चाहिए। तो यहाँ हम काम करेंगे अप्रोक्सीमेट मैच का। कैसे करेंगे देखते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, क्या लुकअप करना है, सैलरी लुकअप करनी है हमको। कहाँ लुकअप करना है, ये हमारा एरे है, तो इसमें फर्स्ट कॉलम में सैलरी को लुकअप करेगा ये। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। कोमा, कौन सी कॉलम चाहिए हमको, 1 2, HRA सेकंड कॉलम में 2 चाहिए, कोमा हमको चाहिए अप्रोक्सीमेट मैच, यहाँ पे चाहिए हमको अप्रोक्सीमेट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको मैं कर देता हूँ परसेंटेज फॉर्मेट में। आप देखिए ये आ गया 63,000 के अगेंस्ट में ये 6% लिया है, बट 63,000 तो यहाँ है ही नहीं। तो यदि मैं इसी को अप्रोक्सीमेट मैच को यदि मैं एग्जैक्ट मैच कर देता हूँ तो क्या होता है, तो आप देखिए ये दे देगा एरर NA। 63,000 इसको इस लिस्ट में कहीं मिला ही नहीं, तो इसने दे दी एरर। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे रेंज के हिसाब से कि 60,000 के ऊपर आते ही 6% हमको देना है, 70,000 के ऊपर आते 7% हमको देना है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे HRA निकल के आ जाए, तो हम काम में लेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट हम मैच हम काम में लेंगे, एक सेकेंड, एंटर। आप देखिए अब इसको ड्रैग करूंगा तो मैं बाकियों के लिए भी सिमिलरली आ जाएगा। 48,000 देखिए आप 40,000 से ऊपर है, 40,000 पे 4% है, 60,000 पे 6% है, 50,000 पे 5% है। अब ये कैसे काम करता है अप्रोक्सीमेट मैच, यदि यहाँ पे वैल्यू जब तक 70,000 नहीं हो जाती तब तक ये 6% ही रहेगा। देखिए मैं इसको यदि 69,000 कर देता हूँ तो भी ये 6% ही है। जैसे ये 70,000 होगा ये हो जाएगा 7%। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि अप्रोक्सीमेट जो मैच है वो लोअर वैल्यू को चेक करता है कि यहाँ पे मैं 69,000 ले रहा हूँ, तो ये इस लिस्ट में 69,000 से जस्ट नीचे की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट में HRA उठा के लेके आएगा। हाँ वैसे तो 70,000 ज़्यादा पास में, ज़्यादा क्लोज है इसके 60,000 के से कंपेयर करें तो 69,000, 60,000 से तो 9,000 दूर है, 70,000 से 1,000 दूर है, लेकिन ये लोअर वैल्यू को लेके आएगा। तो ऐसे हमारा अप्रोक्सीमेट मैच काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी एक एक्शन इसमें वी लुकअप की एक इशू रहता है कि ये सिर्फ राइट साइड में लुकअप कर सकता है। जैसे मेरा ये फर्स्ट कॉलम है तो इसके राइट में ही लुकअप कर सकता है, ये लेफ्ट में लुकअप नहीं कर सकता। कि मैं नाम के अगेंस्ट में यदि एम्प्लॉय आईडी लेना चाहूँ वो मैं नहीं ले सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये इशू है इसमें, आप देखेंगे मैं लेना चाहूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं कर देता हूँ पहले जनरल, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मैंने ये ले ली, ठीक है। अब मैं और एरे कॉलम इंडेक्स में ही ले रहा हूँ ये पूरा, ठीक है, फ्रीज कर लेता हूँ मैं। अब इधर से 1 2 लेफ्ट में 2 जा रहा है, एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे नेम के अगेंस्ट में,
2 कोमा एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप देखिए ये लेफ्ट में लुकअप नहीं करता है, तो इसके लिए हमारा इसका क्या अल्टरनेटिव है? एक अल्टरनेटिव है हमारे पास चूज। चूज क्या करता है? आप देखिए चूज फंक्शन क्या करता है, चूज लेगा कि इंडेक्स नंबर मुझे दो। इंडेक्स नंबर हम क्या देंगे? हम दे देंगे कि 1 ले ले या 2 ले ले, इनमें से कोई एक चूज कर लो आप इंडेक्स नंबर। ये हो गया कॉमा। अब देगा वैल्यू। वैल्यू क्या देंगे हम देंगे 1 के लिए ये वैल्यू और 2 के लिए देंगे हम ये वैल्यू। ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप देखिए ये क्या लेके आया, इसने इसको कर दिया रिवर्स। 1 और 2 को लेफ्ट में जो लिखा हुआ था एम्प्लॉय आईडी, इसलिए लिख दिया इसको राइट में। आप समझ पा रहे हैं? चूज फंक्शन ने क्या किया कि 1 और 2 को रिवर्स कर दिया, पहले B2 कर दिया फिर A2 कर दिया। इसमें 2 कॉलम में पहले B2 कर दिया A2 कर दिया, तो B2 को 1 कॉलम दे दिया और A2 को 2 कॉलम दे दिया। तो ऐसे करके चूज ने इसको रिवर्स कर दिया, जो राइट में लाइन था उसको लेफ्ट कर दिया। अब इसका हम VLOOKUP में कैसे यूज करेंगे? हम इसका VLOOKUP में यूज करेंगे, मैं यहीं पर लगाता हूँ VLOOKUP। आप देखिए क्या ढूंढना हमको, नेम कोमा, किसने ढूंढना है? अब हमको देखना है इसमें चूज में, जिसने इसको रिवर्स कर दिया, जो लेफ्ट में था एम्प्लॉय आईडी उसको उठा के राइट में ही ले आया है, इसमें हमको देखना है। और कौन सी कॉलम नंबर? अब कॉलम नंबर एम्प्लॉय आईडी कौन सी होगी? 2। क्या चाहिए हमको? एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप देखिए ये एम्प्लॉय आईडी लेके आ रहा है, एग्जैक्टली लेके आ रहा है। तो ऐसे हम चूज फंक्शन को VLOOKUP में इनकॉर्पोरेट करके लेफ्ट लुकअप भी हम कर सकते हैं। इसका एक और सॉल्यूशन हमारे पास है इंडेक्स प्लस मैच। इंडेक्स और मैच दो फंक्शन है, उनका यूज करके भी हम ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स से पहले मैं मैच फंक्शन आपको सिखा देता हूँ। मैच मैच क्या करता है? मैच करता है कि आपकी ये वैल्यू मुझे कहाँ देखनी है? इसमें देखनी है। मैच टाइप क्या है? एग्जैक्ट मैच हमको चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्या यहाँ पे मिली? बिल्कुल, ये वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई है 1, मतलब ये वैल्यू मुझे फर्स्ट कॉलम में मिल गई है। अब इसी को हम इंडेक्स के साथ इंकॉर्पोरेट कर देंगे। इंडेक्स इंडेक्स में क्या देखता है? इंडेक्स देखता है कि ये जो रो एरे है, इसमें आप जो ये वैल्यू है उस ये वैल्यू है, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू है उसका फर्स्ट कॉलम का वैल्यू उठा के ले आओ। आप देखिए E101 ले आए, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकियों के लिए भी वैल्यू लेके आ जाएगा। तो ऐसे इंडेक्स और मैच का हम यूज करके VLOOKUP जो लेफ्ट प्रॉब्लम थी उसका भी हम अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि कॉमन एरर्स क्या आती है VLOOKUP में। VLOOKUP करते समय कॉमन एरर्स क्या आती है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। कॉमन एरर्स क्या आ सकती है? VLOOKUP लुकअप वैल्यू में ले लेता हूँ कि E111 क्लोज कोमा, कहाँ देखना है मुझे? इसमें देखना है, कोमा 4 कोमा एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखिए आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल रही, तो नहीं मिल रही तब क्या करना है? तो हमको यूज करना है VLOOKUP के साथ इफ एरर का। इफ एरर का हम कैसे यूज करेंगे कि इफ एरर, यदि इस वैल्यू को सर्च करने में कोई एरर आती है, ये ट्रिपल वन यहाँ पे है ही नहीं, इसको सर्च करने में कोई दिक्कत आती है, तो हम सैलरी दिखा देंगे 0, कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको 0 दिखा दो। तो ऐसे हम NA को हैंडल कर पाएंगे, ताकि कल को हम सम करें सैलरी का तो कुछ इशू ना आए और NA को हम 0 दिखा दें, तो वो सैलरी हमने 0 दिखा दी। तो ऐसे हमें जो NA की एरर है उसको भी हैंडल कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको VLOOKUP अच्छे समझ में आया होगा। अब आप अपने ऑफिस में या कहीं पे भी VLOOKUP को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।